एक्सरसाइज है 7.9 क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आई से डिनोट कर लिया। डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट है 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखो, इसमें हम लोग पहले ये देख लें कि फंक्शन कौन सा है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर किया जाए तो इसका 2x आएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये 2x dx में ये डेरिवेटिव आ रहा है इसका। तो मैंने फिर यहां पे लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना नहीं भूल जाना, सबसे कंपलसरी यही चीज याद रखें। इसमें अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू अगर हमने रखी 1 तो t की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 2। ऐसे ही लोअर लिमिट अगर हमने रखी 0 तब t की वैल्यू क्या आ रही है 1। जब 1 रखा तो 2 आया, जब 0 रखा तो 1 आया। तो लिमिट हो जाएगी, धीरे धीरे रूटीन में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1। फिर यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया आपका t, और ये x dx की यहाँ से वैल्यू dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन से बाहर, 1 अपॉन t का लॉग मॉड्यूलस में t, और इसकी लिमिट 1 से 2। अपर लिमिट लॉग मॉड में 2 माइनस लोअर लिमिट लॉग मॉड में 1। 2 का मॉड्यूलस 2 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है, और log 1 तो 0 होता ही है। अगर आपको जानकारी हो log 1 0 होता है एट एनी बेस कुछ भी हो, log 1 0 होता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस में 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसका आंसर क्या आ गया फिर 1 अपॉन 2 log। समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिमिट है 0 से π/2, अंडर रूट में है साइन फाई और कॉस की पावर 5 फाई d5। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वही क्वेश्चन है जिसमें साइन कॉस आते हैं और ऑड पावर आती है। तो हम लोग ऑड पावर में से एक टर्म अलग करके इवन बना लेते हैं, और इवन जो बचेगा यहाँ 4 बचेगा, उसमें आइडेंटिटी भी लगाना है। तो आइडेंटिटी स्क्वायर में अप्लाई होती है। दैट्स वाई वी विल एक्सपेंड कॉस की पावर 5 लाइक कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इनटू कॉस फाई इंटू डी फाई। क्लियर है ये वाली बात। अब हम यहां पर कॉस का डेरिवेटिव भी दे, सॉरी यहां पे पहले कॉस फाई डी फाई के साथ आ रहा है, तो वो कॉस फाई डेरिवेटिव किसका है साइन का, और साइन का डेरिवेटिव है तो इसको कहां ले जाएंगे। ये तो चलो t आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, पर ये कहां जाएगा। तो इसको भी यहां से रिप्लेस करना है अगर, तो हम एक काम कर सकते हैं, आइडेंटिटी इसकी अप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई
का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी। अब हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको टी लेट कर रहे हैं, साइन फाई को, और इसका डेरिवेटिव कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। अब लिमिट चेंज करेंगे, इफ x इक्वल टू पाई बाई टू देन t इक्वल टू, यहां रखो अपर लिमिट पाई बाई टू रखो तो साइन 91, लोअर लिमिट इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, लोअर लिमिट 0 साइन 0, x नहीं है यहां, x की जगह क्या आएगा 5। अब सब्स्टिट्यूट कर ले तो देखो i क्या हो जाएगा अब सब्स्टिट्यूशन के बाद, लिमिट जो 0 से पाई बाई 2 थी वो 0 पे 0 आई थी, तो 0 टू 1, इसको लिखा अंडर रूट में t, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई की वैल्यू रूट हटाकर पावर 1/2 लगा लें, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब ये t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 प्लस 4 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, नहीं आया समझ में, ये पावर ऐड हो गई, इसमें 4 में प्लस हो गया और ये 2 में प्लस हो गया। अब इनको सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, 1/2 वो 9/2, 9/2 और ये 5/2। अब इनका सबका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे सब में पावर वाले रूल से, तो क्या होगा x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1, t की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट 0 से 1। ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, t की पावर 3/2, 3/2, ये आ गया 11/2, 11/2, 7/2, लिमिट है 0 से 1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 t की पावर 3/2, 2/11 t की पावर 11/2, और ये 2/7 नहीं 4/7 t की पावर 7/, लिमिट क्या है 0 टू 1। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे पहले, तो 2/3 1 की पावर 3/2, 2/11 1 की पावर, और 4/7 1 की पावर
माइनस लोअर लिमिट 2/3 इंटू 0, 2/11 इंटू 0, 4/7 इंटू 0। क्या आ गया ये 2/3 प्लस 2/11, 1 की कोई भी पावर 1 हो जाएगा और 1 का इंटू होके यही वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/7। ये सब जीरो होगा, इनको हटा दिया। इधर एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ गया इसका 231, 3 से डिवाइड किया तो 11 इंटू 7 154, 11 से डिवाइड किया तो 21 इंटू 2 42, 7 से डिवाइड किया तो 33 इंटू 4 सम कर लें इसको 196 माइनस 132, देखो ये आंसर है 64/231। तो यहां के बाद इंटीग्रेशन हो गया था यहां तक, इसके बाद कैलकुलेशन है फिर, है ना। बाकी ये मेथड तुम्हें याद रखना है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट, लिमिट क्या है, लिमिट 0 to 1 और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी किया था। किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 को बाहर ले लेंगे 0 to 1 और tan इनवर्स x को लिख लेंगे tan इनवर्स x इंटू 1। इनवर्स ऑलवेज फर्स्ट होता है, तो इनवर्स या लॉग जब सिंगल टर्म में आते हैं तो इनटू में 1 लेके उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक काम करिए, ये 2 थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है लिमिट वगैरह लगाने में, तो इसको इधर अपॉन में ले लो, LHS में I/2 कर लो और ये 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू 1। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसकी लिमिट 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल dx। ठीक है, वन का इंटीग्रल क्या हुआ x, लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल x dx। ये ऑर्डर में आ जाएगा, इसको टी लेट करना पड़ेगा यहाँ पे। किसे टी लेट कर लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें। देखो ये हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करनी है, लिमिट अपर लिमिट रखो x इक्वल टू 1 रखो, देन t की वैल्यू 2 और लोअर लिमिट रखो 0
अब t की वैल्यू, तो जो लिमिट 0 से 1 थी वो अभी 1 से 2 हो गई। इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं x tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 1, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दो 1/t। लिमिट क्या हो गई अभी 0 से 1 की जगह 1 से 2, और ये 1/t, और ये x dx की वैल्यू यहां से dt/2। x tan इनवर्स x 1/2 तो कांस्टेंट निकाल लिया, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग मॉड्यूलस में t, और इसकी लिमिट 1 से 2। अब लिमिट लगाएंगे सब में, पहले इसमें लिमिट लगाएं 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 लॉग मॉड्यूलस में 2 माइनस लॉग मॉड्यूलस में 1। ये tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी tan π/4, 0 हटा दिया, और 2 का मॉड्यूलस तो 2 ही आएगा, और log 1 की वैल्यू 0। 10 से tan इनवर्स हटा लेंगे π/4 माइनस 1/2 log 2, और इधर क्या चल रहा था ये, अब अपॉन से 2 हटाना है तो क्या करें मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें ऑन बोथ साइड, तो 2 से ये 2 कैंसिल आई, 2 का मल्टीप्लाई 2π/4, और ये 2/2 log 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई π/2 माइनस। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं, और क्या आ सकता है उनका आंसर यही रहेगा, और ये आ सकता है ये और में कैसे 0 to 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, और क्या आ सकता है 0 to 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस नहीं आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब का यही सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही किसके फॉर्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कर लो। देखिए निकाल लिया क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 7.9 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लेट कर लिया आई से डिनोट कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट क्या है, लिमिट इज 0 to 2 एंड फंक्शन इज x रूट में x प्लस 2 dx। इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए इसका आंसर भी डेफिनेट आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूट अगर हम हटाते हैं और पावर 1/2 लगाते हैं तो वो पावर फिर बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होगी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस एक बात का ध्यान रखिए, ये जो रूट के अंदर 2 टर्म है ना और रूट के बाहर 1 टर्म है, इनको इंटरचेंज कर लो किसी तरीके से। रूट के अंदर सिंगल टर्म हो जाए, रूट से बाहर कितनी भी टर्म हो चलेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये 2 टर्म को
वन टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं ना, यहां पे क्या करें, अभी इसको x प्लस टू लेट कर लें, x प्लस टू इक्वल टू टी, फिर यहां से x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस टू हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, 2 का डेरिवेटिव 0, और ये dx इक्वल टू dt। तो ये सॉल्व होके 1 प्लस 0 1, 1 इंटू dx, dx इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करेंगे इसकी, तो इसकी अपर लिमिट क्या है, 2। तो इफ x इक्वल टू 2, देन t की वैल्यू कैसे आएगी, लिमिट, ये अपर लिमिट लेट किया है उसमें रख दो, अपर से अपर आ जाएगी, लोअर से लोअर आ जाएगी। तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 4। और अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो जो लिमिट 0 से 2 थी वो अभी 2 से 4 हो गई है। लिमिट 0 टू 4, और x की वैल्यू, हाँ सॉरी, लिमिट 2 से 4, 2 से 4, x की वैल्यू t माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 की वैल्यू t, और dx की वैल्यू यहां से dt। अब ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब रूट t का मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो सकता है, यहां पे हो सकता था, यहां पे नहीं हो सकता था, क्योंकि ये दोनों टर्म रूट से बाहर आ ही नहीं पाती। तो अब इसमें 2 से 4 की लिमिट मल्टीप्लाई कर दिया, t रूट t माइनस 2 रूट t dt। t रूट t क्या पावर होता है, t की पावर 3/2 होता है, बताया था मैंने। ये पावर 1 है, ये 1/2 है, 1 में 1/2 प्लस किया तो 3/2, और ये 2t की पावर 1/2। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें दोनों टर्म का, तो 2 to 4 t की पावर 3/2 dt, कांस्टेंट को आगे रखेंगे, लिमिट 2 to 4 इंटीग्रेशन, और ये t की पावर 1/2 dt। अब ये दोनों टर्म्स में हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, एंड इसकी लिमिट 2 to 4। ऐसे ही -2, इसका भी इंटीग्रेशन करें, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी लिमिट 2 to 4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। क्या अभी लिमिट लगा सकते हैं, अभी लिमिट अप्लाई करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पहले कांस्टेंट को लिमिट से निकालें फिर लिमिट अप्लाई करें। तो ये एलसीएम लेके सॉल्व होके क्या आया, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 की लिमिट 2 to 4 -2 इंटू t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 की लिमिट 2 से 4। इसका रेसिप्रोकल किया, 2/5 t की पावर 5/2 लिमिट 2 से 4, और ये 2/3 t की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। कांस्टेंट को बाहर लेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो ये t की पावर 5/2 लिमिट 2 to 4, 2/3 t की पावर 3/2 लिमिट 2 to 4। अब देखिए लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट 4 की पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 5,
लिमिट अप्लाई हो गई। लिमिट को स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया करें। तो 4 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर, इससे ये पता चल जाएगा कि इस स्टेप में लिमिट थी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो गई। -4/3 और ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर। 4 की पावर 5/2 कैसे सॉल्व होगा बताओ? 2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर 5। और 2 की पावर 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको भी 2 स्क्वायर लिख दें इंटू पावर 3/2 और इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो। सॉल्व करें, कितना हुआ? 32 माइनस 4√2 कितना हुआ? 8 माइनस 2√2। 5 और 3 का एलसीएम ले लिया 15, 5 से डिवाइड किया 3 इंटू 2 6, 32 माइनस 4√2, 5 4 जा 20, 8 माइनस 2√2। सॉल्व करें, 192 माइनस 24√2, 160 प्लस 40√2 अपॉन में 50। ये माइनस किया 32, 40 माइनस 24 प्लस 16√2 अपॉन 15। कॉमन ले लें 16, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 50। √2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहें तो। ठीक है, वैसे यहाँ तक ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, मेथड वहाँ पे था। और ये ध्यान रखना है तुमको, 2 टर्म को 1 टर्म में हम कैसे बनाएंगे, कर लें। देखिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। कौन है फंक्शन? cos x। कौन है उसका डिफरेंशिएशन? sin x। माइनस sin x इसका डेरिवेटिव होता है cos का, इसलिए हम यहां पे किसको t लेट कर सकते हैं? cos x को हम t लेट कर सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल टू। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। x की हमने अपर लिमिट रखी, तो इससे t की लिमिट क्या आएगी? यहां पे रखो, लेट किया है उसमें, तो π/2 रखोगे तो cos π/2 से t क्या आ जाएगा? 0। और लोअर लिमिट रखें x की, लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो जो लिमिट 0 से π/2 थी वो 0 से 1 हो गई। अब इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल को, तो लिमिट भी t की रहेंगी 1 से 0, 1/1 प्लस cos x की वैल्यू क्या रख दें? t स्क्वायर, और sin x dx की वैल्यू यहां से माइनस dt। माइनस को बाहर ले लेंगे और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t। और इसकी लिमिट 1 से 0।
अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट क्या है? 0। लोअर लिमिट क्या है? 1। अब 0 किसकी वैल्यू है 10 में? 10 0 0 होता है, तो इसको 10 0 लिख लेंगे। माइनस 1 किसकी वैल्यू है? 10 π/4। ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। 0 माइनस π/4, माइनस माइनस प्लस होके 5। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्या टर्म है जिसको इंटीग्रेट करना है? उसकी लिमिट क्या है? 0 से 2 और dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ याद आ रहा है? जरा यहां देखेंगे एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये वो क्वेश्चन है जिनके न्यूमरेटर में कांस्टेंट आता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करते हैं। नीचे क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगेगा। क्या होता था उस मेथड में? रूल्स क्या है उसके? पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं तुमको। कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 0 से 2 1 लिख लेंगे यहाँ पे और इसको ऑर्डर से लगाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब कोफिशिएंट 1 बना लिया एक्स स्क्वायर का, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या मेथड है उसको अप्लाई कीजिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड कर देंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस को ऐसे ही रहने दिया। अब ये 3 टर्म स्क्वायर बना रही है। ये 3 टर्म किसका स्क्वायर है? x माइनस 1/2 का। और ये 4 4 जा 16, माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17/4। ये वाला स्टेप समझ में आया है या नहीं आया है? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17 आ गया। अब ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में बना लीजिए, तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आएगा। अपॉन में दोनों टर्म स्क्वायर में होती है तो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो 0 से 2 1 माइनस 17/4 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 17/2 का होल। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा? कांस्टेंट पहले आ जाएगा, √17/2 का स्क्वायर माइनस वेरिएबल बाद में आ जाएगा। अब 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर कौन बता रहा है? 1/2a log मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है? √17/2। 1/2a log मॉड्यूलस a प्लस एक्स
√17/2 प्लस x माइनस 1/2। a माइनस एक्स के लिए ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी। मॉड्यूलस, और इस पूरे की होल लिमिट, होल टर्म की लिमिट क्या आएगी? 0 to 2, ये 2 कैंसिल, √17 लिमिट से निकाल लिया, कांस्टेंट है। इसमें लेंगे अब एलसीएम यहां पे, तो लॉग क्या एलसीएम आ गया 2, क्या आ जाएगा? √17 प्लस 2x माइनस 1, और अपॉन में इधर भी एलसीएम ले लिया 2, क्या आ जाएगा? √17 माइनस एक्स प्लस 1, हाँ माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 1, और इसकी लिमिट 0 से 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इतना समझ आ रहा है? अब एक काम करते हैं, अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, देखना। अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो लॉग मॉड्यूलस √17 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, लॉग मॉड्यूलस में √17 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में √17 माइनस 2 इंटू 0 प्लस, सॉल्व करें। 1 अपॉन √17 लॉग मॉड में सॉल्व होके क्या आया? √17 और 4 माइनस 1 3, माइनस 4 प्लस 1 माइनस, ये 0 हटा दें तो √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। अब log m माइनस log n, क्या होता है log m माइनस log n? log m अपॉन n, log m अपॉन n। सही है? इसको थोड़ा और इधर लिख लें, सही से रहेगा, जिससे 1 अपॉन √17 और ये m अपॉन n, ठीक है। अब ये टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल होगी 1 अपॉन √17 लॉग, ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट के अंदर क्या आएगा? 17 प्लस 3 इंटू √ में 17 प्लस 1 और अपॉन में √ में 17 माइनस 3 17 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करें, √17 का √17 में 17 प्लस √17 प्लस 3 √17 प्लस 3, ये 17 माइनस √17 माइनस 3 √17 प्लस 3,
अब एक ही मॉड में लिख लेते हैं। 17 प्लस 3 कितना हुआ? 20 प्लस 4 रूट 70 और 20 माइनस 4 रूट 7 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4। तो 5 प्लस रूट 17 और 5 माइनस रूट 17, 4 से ये 4 कैंसिल। अब रेशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को, तो मॉड्यूलस के अंदर रेशनलाइज कर रहे हैं। 5 प्लस रूट 17, 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17 अपॉन, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? ये तो हो गया 5 प्लस रूट 17 का, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 5 स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर। और सॉल्व करें। मॉड के अंदर 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर और ये 25 माइनस 17, 1 अपॉन रूट 17 लॉग मॉड 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 8। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, 8 भी पॉजिटिव है, तो मॉड हटा सकते हैं। तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर अपॉन, हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.9। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। बोलिए क्या है? i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है? 1 से 2 की लिमिट है, ब्रैकेट में 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू में e की पावर 2x dx। अब हम लोग वही चैप्टर 7 का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसके कैंसिलेशन लॉ की बात मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। अगर कभी भी e की पावर x के साथ 2 टर्म आ रही है और उन 2 टर्म में से एक है फंक्शन और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैंसिलेशन लॉ से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे e की पावर x के साथ 1 अपॉन एक्स है, और 1 अपॉन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये न्यूमरेटर में जाके -1, फिर nx की पावर n-1, और ये अपॉन में गया तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है? अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ रहा है और उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 भी आ रहा है, तो वो 2 ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप सेटल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में e की पावर x होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? 2x है। हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां x आता था, तो वो e की पावर 2x का जब यहाँ पे सॉल्व होगा तो वो ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 अपॉन एक्स फंक्शन बन जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन। चलो ये तो पहचान हो गई, सब लोग इससे एग्री हो। अब इसका मेथड क्या था, क्या प्रोसेस था इसका, याद है? प्रोसेस ये था कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओ, और फंक्शन वाले में फर्स्ट सेकंड लगाओगे, डिफरेंशिएशन वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। दोनों में नहीं लगाना है फर्स्ट सेकंड, ठीक है? देखिए कैसे। इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2, 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx।
माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx। अब देखिए ई की पावर x आइलेट के हिसाब से ऑलवेज सेकंड होता है, 1/x फर्स्ट और ये सेकंड। फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसकी लिमिट 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल dx फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें अप्लाई कर दिया। और ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको तो कांस्टेंट रखेंगे, इसको चेंज तो नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहां पे e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, e की पावर 2x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और इसकी लिमिट है 1 से 2 माइनस डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट 1 से 2 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, वाह शाबाश, 1/x का log x, दिल गदगद हो गया, वाह कमाल कर दिया, अभी करके दिखाया है और log x बोल रहे हैं। e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 और ये टर्म तो ये dx और ये टर्म तो चल रही है ऐसे, 1 से 2 की लिमिट 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2। इसको लिख लेंगे ई की पावर 2x अपॉन 2x लिमिट 1 से 2, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 1 से 2 की लिमिट e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx माइनस 1 से 2 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसमें अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, e की पावर 4 अपॉन ये 4 आएगा यहां पे 2 इंटू 2 अपर लिमिट, तो e की पावर 4 अपॉन 4 ई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लें, ई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 हो गया। आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9 को देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज, इनमें से बताना है कौन सी वैल्यू होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई से हमने रिप्रेजेंट किया, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट है 1/3 से 1 और x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4। तो थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ये फ्रैक्शनल पावर है जो होल पावर में, इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो अभी एक ही ऑप्शन वन एंड ओनली ये है कि इसमें कॉमन ले लिया जाए। तो कॉमन वैसे x आ रहा है, लेकिन x की ये फ्रैक्शन पावर 1/3 लगेगी, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या कॉमन लेना चाहिए, एक्स क्यूब कॉमन लेने से क्या होगा, ये 1/3 लगेगा ना उसमें, तो 3 से वो 3 कट जाएगा,
तो इसकी शुरुआत हम लोग ऐसे ही करते हैं, लिमिट है 1/3 से 1, और मैंने करली ब्रैकेट ले लिया कॉमन लेने की वजह से, एक्स क्यूब कॉमन, एक्स में कॉमन नहीं है तो एक्स क्यूब का डिवाइड हो जाएगा, पूरी टर्म कॉमन तो 1 और इसकी होल पावर 1/3 अपॉन में एक्स की पावर 4 dx। अब ये x से एक्स क्यूब कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इस एक्स क्यूब को पावर से निकालें तो एक्स क्यूब पावर 1/3, 1/x² -1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x 1/x² -1 ये x से x की पावर 4 कैंसिल होगा तो क्या आ गया, x क्यूब। अब देखो ये आ गया है 1/3 से 1, 1/x² -1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब। ये जो अपॉन में एक्स क्यूब है ना, तो ये डेरिवेटिव नहीं होगा इसका 1/x² का। देखो 1 में डेरिवेटिव में पावर इंक्रीज होती है, जैसे 1/x का माइनस 1/x², 1/x² का -2/x क्यूब, तो ये x² के डेरिवेटिव में कौन आएगा, x क्यूब। तो मैं एक काम कर लेता हूं, फिर इसको टीलेट कर लेता हूं। किसे टीलेट कर लिया, 1/x² -1 को, इसका डेरिवेटिव लिख दूं डायरेक्ट के करके दिखाऊं, न्यूमरेटर में जाएगा nx की पावर n-1 लगाएंगे, फिर ये अपॉन में आएगा, तो क्या डेरिवेटिव आया 1/x² का, -2/1 का 0 हो गया, और इसके साथ dx लगेगा और t के साथ dt। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या, लिमिट जरूर चेंज करना है, तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करें, अपर लिमिट को रखो जो लेट किया है उसमें रखो 1, x की वैल्यू बताओ क्या आएगा, इफ x = 1 देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 1 1 -1 0। और अगर हम x की लोअर लिमिट लेते हैं 1/3, तो देखो यहां पे 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, 9 -1 8। तुम चाहो तो रफ में सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो। अब i को t में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल को, तो जो लिमिट 1/3 से 1 थी वो अब क्या हो गई, 8 से 0 की लिमिट हो गई, और ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो कौन है, t, तो ये t की पावर क्या हो गया, और 1/x³ dx यहां से क्या होगा, -dt/2। क्या ये वाला स्टेप समझ गए सभी, ये अपॉन में जाएगा ना, इधर माइनस इधर जाएगा 2 में, तो 1/x³ dx 1 यहाँ 1 लिख सकते हैं ऐसे समझना है तो, 1/x³ dx की वैल्यू क्या हो गई, dt, -1/2 को निकाल लिया, और ये t की पावर 1/। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं, x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया, x की पावर n+1/n+1 की लिमिट 8 से
0। अब ये सॉल्व करके क्या आएगा, 4/3 अपॉन में 4/3। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3/4 t की पावर 4/3 की लिमिट 8 से 0। इसको कांस्टेंट को बाहर निकालें डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो -1/2 इंटू 3/4 और ये t की पावर 4/3 की पावर 8 से 0। ये हो गया -3/8। इसमें लिमिट लगाएंगे 0 की पावर 4/3 -8 की पावर 0 की कोई भी पावर 0 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2³ की पावर 4/3 से ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कर लें तो 3/8 और 2 की पावर 4 16। ये क्या आ गया 6। अब कहां से लग रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको समझ लें, देख लें, और कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। इसमें भी ऑप्शन चूज करना है, मोर देन वन ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एनी वन करेक्ट है। एक बार फिर मैं ये बात बोलूँगा कि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा जिससे तुम इसको जल्दी कर पाओगे। ठीक है, वो तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, लेकिन जल्दी आंसर निकालने के लिए वो मेथड तुम्हें आसान लगेगा। पहले तुम अपने सिलेबस वाले मेथड से देख लो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मोर देन 1 मार्क्स में आता है तो बिल्कुल ऐसे करके दिखाइए। ये f(x) की जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसमें लिमिट वेरिएबल में है और वेरिएबल x है, इसलिए ये फंक्शन ऑफ x है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल का जो फंक्शन है ना वो किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में, और इससे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f'(x). तो पहले तो हम f(x) निकालेंगे इसको सॉल्व करके और फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएशन, तब हमको f'(x) मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, लिमिट लगाएंगे, तब किसकी वैल्यू मिलेगी, f(x) की, और फिर f(x) का डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तब हमको क्या मिलेगा, f'(x). तो चलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इधर सामने देखिए बोर्ड पर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसकी लिमिट 0 to x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x dy/dt ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस t, लिमिट 0 to x, 0 to x, t का डिफरेंशिएशन 1 और साइन t का इंटीग्रेशन कॉस t। ये हो गया, माइनस तो इसका बाहर निकाल लेते हैं, माइनस और t cos t, लिमिट 0 to x, ये भी माइनस आ गया प्लस, अब देखो 0 to x। अब cos t का इंटीग्रल क्या होगा, साइन t, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी,
0 to x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट ब्रैकेट माइनस है ना, तो ब्रैकेट अपर लिमिट x cos x माइनस लोअर लिमिट 0। ऐसे अपर लिमिट sin x माइनस लोअर लिमिट sin 0। तो ये 0 हटा देंगे, ये माइनस x cos x और प्लस sin x माइनस sin 0 क्या हो जाएगा 0। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमको, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। ये माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस एक्स साइन एक्स और माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया ये एक्स साइन। आगे देखो एक्स साइन एक्स है, ठीक है। ये तो तुम्हारे सिलेबस वाला मेथड हो गया। अब इसमें एक और शॉर्ट मेथड भी है मेरे पास। शॉर्ट ट्रिक में न्यूटन लेबनीज थ्योरम से कर देंगे। न्यूटन लेबनीज थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। तो थ्योरम का बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर हम कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का फंक्शन है ना, उसकी लिमिट है 0 से x t sin t dt, और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट रख देंगे x साइन एक्स, टी की जगह अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। डी बाई डी एक्स अपर लिमिट क्या है x माइनस, अब इसमें क्या अप्लाई कर देंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0 साइन, और लोअर लिमिट का ही डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो ये हो जाएगा x साइन एक्स, x का डेरिवेटिव 1 और ये तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया x। ठीक है, तो दोनों मेथड हैं तुम्हारे सामने, जैसे भी करना चाहो।